नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में। यहाँ पे राजस्थान की कला और संस्कृति में आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो सांस्कृतिक रीति रिवाज और जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी जो परंपराएं हैं। यहाँ पे टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। आज का हमारा 18वें नंबर का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें जड़ूला, बिंदोली, टूटिया, बिनोटा इन सब को लेके बात की जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों से संबंधित ये रहता है। राजस्थान जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। जो प्रश्न यहाँ पे 1-2 नंबर के हर बार जो पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी तरह की एग्ज़ाम रही हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। कला और संस्कृति का अपना ये टॉपिक रहेगा। राजस्थान की जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनकी बात करेंगे। अपने चैनल का नाम एचएस स्टडी टॉक है, तो यहाँ पे आप बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। चलिए पहला प्रश्न है कि राजस्थान में बढार क्या है। बढार जो है वो क्या है। सबसे पहले बात है, पहला ऑप्शन है सामूहिक प्रतिभोज, दूसरा है रात का भोजन, तीसरा है सुबह का भोजन और चौथा है त्रयोदशी संस्कार। तो यहाँ पे 1 नंबर टॉपिक जो है सामूहिक प्रतिभोज को क्या कहते हैं, बढार कहते हैं। याद रह जाएगा, सामूहिक जो प्रतिभोज है उसको कहा जाता है बढार। सवाल नंबर 2 है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा जो है वो ले जाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है करियावर, दूसरा है जलवा समारोह है, तीसरा है बोबा देना समारोह है और चौथा है तोरण समारोह है। तो यहाँ पे जलवा समारोह है वो जो है उसको यहाँ पे कुएं की जाकर जो है वो शोभा यात्रा एक निकाली जाती है, ये गांव में चलता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 रहेगा कि चीकणी कोथली जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, नहीं है। शादी की एक रस्म है, बिल्कुल सही लग रहा है। मृत्यु का एक जो है वो रस्म है, ये भी नहीं है। नए गृह प्रवेश की एक रस्म है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे शादी की जो एक रस्म है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि राजस्थान में सामेला शब्द जो है वो किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। सामेला शब्द जो है वो कौन से अवसर पे होता है। जन्म है, गोना के समय है, विवाह के समय है, मृत्यु के समय। तो सामेला जो शब्द है वो गोना के समय यूज में लिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि मौसर क्या है। मौसर क्या है। पहला ऑप्शन है अरावली की जनजाति, दूसरा है इसका संबंध सती से है, तीसरा है मृत्यु भोज की प्रथा और चौथा है एक झील का नाम। सही उत्तर जो है वो मृत्यु भोज की एक प्रथा है, जिसको यहाँ पे हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता है, मौसर कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम जो है वो प्रसिद्ध है। तो मृत्यु उत्सव के लिए एक जो नाम प्रसिद्ध है वो अभी भी मैंने बात की थी, मौसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 पे चलते हैं कि भदर का जो संबंध है वो किससे है, यानी भदर जो है वो क्या है वास्तव में, भदर का संबंध किससे रहता है। पहला है अंत्येष्टि संस्कार, दूसरा है विवाह संस्कार, तीसरा है कर्णवेद संस्कार और चौथा है समावर्तन संस्कार। तो यहाँ पे भदर जो है वो एक विवाह संस्कार माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि विवाह से संबंधित जो प्रथा यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है उसकी बात करते हैं। विवाह से संबंधित नहीं पूछा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है शामेला, बिल्कुल है भाई। बान भी होता है, मुगदना भी होता है, लेकिन सातरवाड़ा नहीं होता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि राजस्थान में त्याग प्रथा का जो संबंध है वो किस वर्ग के समाज से है। त्याग प्रथा ब्राह्मणों में नहीं है, वैश्यों में भी नहीं है, शूद्र में भी नहीं है, लेकिन क्षत्रियों में ये प्रथा पाई जाती है, त्याग प्रथा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि कौन सा संस्कार जो है जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित क्या सामेला नहीं है, बान विवाह से है, मौसर मृत्यु भोज से है, जड़ूला जो है वो यहाँ पे जन्म का जो संस्कार है उनमें माना जाता है जड़ूला। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए सवाल नंबर 11 है कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का जो प्रयास है वो यहाँ पे किया था। तो राजपूताने में कन्यावध को रोकने का जो प्रयास किया गया था वो राम सिंह के द्वारा किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहता है। अपने यहाँ पे इसके अलावा और भी वीडियोज़ जो है वो अपने 4th ग्रेड की मैं बात करूँ, 4th ग्रेड के अगर कोई साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो 4th ग्रेड के अपन मॉडल पेपर जो है वो लेके आ रहे हैं। मॉडल पेपर में हम राजस्थान का जो जीके रहता है उसको लेके हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए सांस्कृतिक रीति रिवाजों में अगला प्रश्न जो रहता है वो है नाता क्या है। तो नाता क्या है भाई, रिश्तों का एक नाम है या मृत्यु भोज का दूसरा नाम है या परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो होता है या घोड़ों का प्रशिक्षक होता है। तो रिश्तों का एक नाम माना जाता है नाता है। 12वें नंबर में
एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि बाल विवाह की जो प्रथा है वो आरंभ हुई थी। बाल विवाह की जो प्रथा है वो कौन से काल में आरंभ हुई थी, किसके काल में आरंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है गुप्त काल और चौथा है हर्षवर्धन काल। तो हर्षवर्धन के काल में जो है वो बाल विवाह की प्रथा जो है वो प्रारंभ हुई थी। चलिए 14वें नंबर के सवाल पे चलते हैं कि रात भर जागरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? रात भर जो जागरण होता है उसको कहा जाता है ओजको। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, इसको ओजको के नाम से जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी जो है वो घोषित किया था? ऐसा कौन सा राजपूत राज्य जो था उसने ऐसा काम किया था? तो वो था जयपुर राज्य। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 16वें नंबर पे सवाल पे चलते हैं कि बिनोटा जो है वो क्या है? बिनोटा क्या है भाई? पहला ऑप्शन है दुल्हन के विवाह का जो वेश है उसको कहते हैं, या दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म है, या दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियाँ हैं उनको कहते हैं, या मामा द्वारा भरा जाने वाला जो भात है उसको कहा जाता है। तो आपको पता होगा बिनोटा जो है वो दूल्हा और दुल्हन के जो विवाह की जो जूतियाँ हैं उनको कहते हैं बिनोटा। ठीक है, चलिए 16वें नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। 17वें नंबर का देखिएगा कि सागड़ी प्रथा का एक अन्य उपनाम आपको बताना है। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है देवासी प्रथा, दूसरा है बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना आ जाता है, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि सती अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? सती अधिनियम जो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था सन 1987 में लागू किया गया था। 1987 में ये सती अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं कि गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? मुंडन से नहीं है, बिल्कुल विवाह से है। गोना का जो संबंध है वो विवाह से है, नामकरण से नहीं है, यज्ञोपवीत से नहीं रहता है। चलिए यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं कि कौन से पर्व के मौके पर जो ढूंढ बांटा जाता है? ढूंढ जो है वो कौन से मौके पे बांटा जाता है? नागपंचमी को नहीं होता है, वसंत पंचमी पे भी नहीं, दीपावली पे भी नहीं है, लेकिन होली के अवसर पर जो है वो ढूंढ बांटा जाता है। चलिए 21वें नंबर का सवाल है कि जड़ुला एक प्रमुख संस्कार है, इसे हम कहते हैं किस नाम से ये जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जातक्रम, दूसरा है निष्क्रमण, तीसरा है चूड़ाक्रम और चौथा है संवर्धन। तो यहाँ पे चूड़ाक्रम जो है एक जड़ुले का प्रमुख संस्कार माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 22 पे चलते हैं कि राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी बताना है आपको। राजस्थान लोकगीत नहीं है, विवाह का एक प्रकार नहीं है, एक देशी खेल जो ये भी नहीं है, नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री होती है उसको कहते हैं ओलंदी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो विवाह की रस्मों से संबंध नहीं रखता है? पहला है कर्णवेद वही विवाह से संबंधित नहीं है। कक्कड़ बंधन ये रहता है, बिंदोली भी रहती है और सामेला भी रहता है। चलिए सवाल नंबर 24 को लेके अगर बात की जाए कि राजस्थान लोक जीवन में जो है वो ढूंढ क्या है? पहला ऑप्शन है पुत्र जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव, गलत बात है। दूसरा है एक लोक नृत्य, ये भी नहीं है। बच्चे के जन्म की पहली होली पर परशुता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला जो संस्कार है वो क्या कहलाता है? ढूंढ कहलाता है। राइट वाला ही ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहता है। चौथा है विवाह संबंधी निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल अगला देखिएगा, 25वें नंबर का सवाल है कि वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की जो स्त्रियां हैं वो लोक नाट्य करती हैं, वो कौन सा लोक नाट्य होता है? पहला है स्वांग, नहीं है। ख्याल, ये भी नहीं है। टूटिया, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। टूटिया जो है वो कहा जाता है घर की स्त्रियों के द्वारा दूल्हे की बारात जाने के बाद में ये किया जाता है। चलिए सवाल नंबर हमारा 26 रहता है कि निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित कौन सी है? भाई जड़ुला नहीं है, जड़वा पूजन भी इसमें नहीं है, लेकिन मूठ भराई जो है वो इसमें शामिल रहती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा जो कि विवाह से संबंधित रहती है। चलिए आज के 27वें नंबर के सवाल पे हम चलते हैं कि रीति रिवाजों में आणो जो है वो क्या है? आणो क्या है? पहला ऑप्शन है दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का जो डेरा देखने जाना है उसको आणो नहीं कहते हैं। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है तो उसको कहते हैं आणो। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। कुआं पूजन तो नहीं है, जन्मोत्सव से संबंधित है। जल ज्वलनी की एकादशी ये भी इसमें नहीं है। चलिए 28वें नंबर के सवाल पे चलते हैं कि जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा के व्यय को कम किया गया था? वो कौन सा शासक था? तो वो थे सवाई जय सिंह। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 29 पे चलते हैं कि कांकण, डोडा, बिंदोली और सामेला राजस्थान के कौन से अवसर से संबंधित हैं। तो आपको पता होगा इन सब का जो संबंध है वो विवाह से रहता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आज का हमारा अंतिम जो सवाल है कि हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने जो प्रकार के संस्कार हैं वो करवाए जाते हैं। तो आपको पता होगा 16 संस्कार होते हैं। 16 प्रकार के संस्कार जो है वो अपने हिंदू जो भी सामाजिक और धार्मिक संस्कृति है उसमें ये 16 संस्कार करवाए जाते हैं। लगभग 30 प्रश्न किए हैं। बहुत सारे प्रश्न ये बनते हैं अपने यहाँ पे, लेकिन वही प्रश्न मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों में अगर कोई समस्या है आपकी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर लाइक आता है अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अभी हिंदी की जो 4th ग्रेड की जो हमारे साथी हैं उनके लिए हिंदी का जो है वो वीडियो हम लेके आएंगे। हिंदी के मॉडल पेपर उनके लेके आ रहे हैं, तो वो भी आप साथ साथ में जो देखते रहिएगा। वैसे सभी हमारे जो साथी हैं जिनके हिंदी टॉपिक है जो भी तैयारी कर रहे हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड की, तो यहाँ पे अगर हिंदी का टॉपिक है तो ये क्लास आपके लिए एक के लिए 4th ग्रेड के लिए नहीं है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।